भाई वेलकम टू ट्रैवल विद सिनेमा। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज द जेंटलमैन के बारे में। तो भाई क्या कहूँ इस सीरीज के बारे में यार, क्या कहूँ इस सीरीज के बारे में। मूवी गाय रिची ने भाई बनाई है, और बाई चांस अगर आप इस नाम से वाकिफ नहीं तो मैं कहूँगा आप अभी भाई गूगल पे जाओ, इस नाम को सर्च करो, इसकी मूवीज हैं जितनी भी, स्पेशली स्नैच जो है ना वो जरूर देखिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या देखने वाले हैं। लेकिन भाई क्या अमेजिंग सीरीज है यार, कसम से एक सेकंड के लिए भी कहीं पे भी मुझे सीरीज ने बोर नहीं किया। 8 एपिसोड है। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ये कोई कल्ट नहीं कह रहा, मैं कोई बहुत एक ओवर द टॉप नहीं कह रहा कि भाई इससे बेहतर चीज बन नहीं सकती, लेकिन ये एक अपनी अलग ऑडियंस को टारगेट करती है। ये सीरीज बहुत ज्यादा वाइल्ड चली जाती है, सम टाइम बहुत ज्यादा वाइल्ड एंड येट हिलेरियस, क्योंकि हर आदमी का एक अलग किस्म का ह्यूमर होता है, लेकिन जिनका ये वाला ह्यूमर है उनको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप इसके 2 एपिसोड आप निकाल लिए ना आपने, तो भाई आपको पता चल जाता है कि आप किस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। हाँ, इसके एपिसोड थोड़े लंबे हैं, लेकिन भाई वर्थ इट है। अगर मैं थोड़ी सी कहानी की बात करूं तो भाई जो प्रिंस होते हैं, जो नवाब होते हैं, ये उनकी थोड़ी सी कहानी है। क्योंकि एक नवाब होता है जो कि मर जाता है, उसका एक बेटा, 2 बेटे होते हैं उसको 2 बेटे होते हैं, फ्रेडी और एडवर्ड। वो अपनी सारी दौलत जो है ना वो अपने बड़े बेटे को देने के बजाय अपने छोटे बेटे को दे जाता है, क्योंकि बड़ा जो है ना भाई वो है नशेड़ी। और भाई नशेड़ी भाई ने काफी सारे पैसे जो है ना वो उधार लिए होते हैं, तो उनको चुकाने के लिए एडवर्ड को कुछ बुरे काम करने पड़ते हैं। और जब भाई वो पूरा बिजनेस टेक ओवर करता है तो उसको पता चलता है कि भाई हमारे महल के नीचे भाई चरस गांजा उग रहा है, और उसका मोटिव होता है कि मैंने ये सब हटाना है, मैंने अपनी फैमिली को इन सब से दूर करना है और एक सिंपल लाइफ जीनी है। लेकिन भाई साहब वहां पे आ जाते हैं फ्रेडी साहब, वो सारे कांड करते रहते हैं, और उसको जो है ना वो एडवर्ड साफ करने की कोशिश में सारी चीजें निकल जाती है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है भाई इसकी सेकंड लीड सूजी ग्लास, जिसको प्ले किया है भाई काया स्कॉट ने। इतनी खूबसूरत लगी है वो बंदी। जैसे मैंने उसको देखा तो मुझे लगा इस बंदी को कहीं देखा है, मेरे माइंड में नहीं था आ रहा। फिर भाई साहब मैंने गूगल किया और मुझे मिली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। वो मैंने सोचा हाँ भाई ये ब्लू सूट में थी उस मूवी में, ये हल्का सा मुझे याद था। और क्या खूबसूरत लगी है वो इस पूरी सीरीज में। मैं इस सीरीज को अगर मैं कहूँ कि मैं अगर कभी भी दोबारा देखूंगा तो मैं भाई सिर्फ और सिर्फ जो है ना, चाहे वो 1 सेकंड का सीन भी है ना सूजी ग्लास का, तो मैं उसको देखना पसंद करूंगा। वो इतनी खूबसूरत लगी है इस सीरीज में। एक चीज आप इसको देखने से पहले माइंड में रखो कि भाई इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर भाई मिलियंस में बात करता है, मिलियंस ऑफ पाउंड, बिलियंस ऑफ पाउंड। तो भाई हमसे तो ये 200-300 कोसों दूर है। तो ये आप अपने माइंड में सबसे पहले चीज रखिएगा। सीरीज की कंप्लीट स्टार कास्ट में से आपको एक भी एक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस आपको डिसअपॉइंट करे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और अगर हम कहानी की बात करें तो ऐसी कहानी हम थोड़ी बहुत जो है ना इस तरह की देख चुके हैं। आपको प्रिडिक्टेबल भी होती है स्टोरी की यार आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भाई सम मोमेंट पे ऐसे ट्विस्ट आते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते ये भाई कैसे हो गया। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी ना इसकी, वो थी इसकी लुक, इसकी एक वाइब, इतनी रिच वाइब है ना भाई। आप इमेजिन करो कि भाई आपका जो मेन कैरेक्टर है ना वो भाई 3 पीसेस पहन के फाइट करने जाता है, ठीक है, लड़ने जाता है। उसकी ड्रेसिंग सेंस भाई एक प्रिंस जैसी है, और उसके जो सारे इर्द गिर्द के कैरेक्टर हैं वो भी भाई इतने वेल ड्रेस हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इतना लेविश जो वो महल दिखाया गया है, अंदर से बाहर से उनका इतना बड़ा जो लॉन है, मतलब पूरी ओवरऑल द वाइब जो है ना वो इतनी अच्छी है ना, इतनी रिच वाइब है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अभी आप बोलोगे भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं इस सीरीज़ की, तो एक डिसअपॉइंट है जो कि मुझे लगे कि यार ये चीज़ मुझे डिसअपॉइंट करके ये बेहतर हो सकती थी, वो थी इसकी एंडिंग। तो हल्के से स्पॉइलर होने वाले हैं, तो भाई अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा तो जाओ, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको देखो, वर्थ इट है। तो अगर आपने सीरीज़ देख रखी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई एंडिंग पूरी सीरीज़ की जो है ना वो मार्क रख देती है इसकी एंडिंग। क्योंकि देखो एडवर्ड का जो करेक्टर है वो लगा हुआ है कि अपने घर से उसको ये सारा गंद ड्रग्स निकालना है, और लास्ट में जो है ना वो ऐसे बदल जाता है वो कि आपको समझ नहीं आती कि वो अभी इसमें पार्टनरशिप करना चाहता है। तो सडनली करेक्टर आग चेंज हो जाना ना वो समझ नहीं आता। अगर आस्ता आस्ता अगर आप ये हिंट छोड़ रहे होते कि उसका दिल है ये करने का, वो करना चाहता है, तो फिर हमें समझ भी आता। लेकिन ऐसे भाई विद इन सेकंड जो है ना वो ऐसे डिसाइड कर लेता है और वो बोलता है कि मैंने पार्टनर बनना है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। लेकिन हाँ, अभी इसका 2nd सीजन भी आएगा तो मैं डेफिनेटली देखूंगा तो ज़रूर कि अभी जो है ना वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं लिख के देता हूँ कि ये भाई और भी ब्रूटल होने वाले हैं। और भाई प्लीज़ जस्ट
add more Suzy Glass into the series because I want to see her. I want to see her performance. उस करेक्टर की जो बैक स्टोरी है वो भी नहीं दिखाई गई, वो भी दिखाओ। उसके करेक्टर को कुछ और भी करने को दो खूबसूरत लगने के अलावा, क्योंकि वो कैपेबल है भाई। मैंने वीडियो काफ़ी लंबी कर दी है, ठीक है, ये एक अनफिल्टर सी टॉक थी। तो सीरीज़ मुझे अच्छी लगी है। आपने अगर देख रखी है तो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तब भी, बुरी लगी तब भी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुलाकात किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।